बैंक निफ्टी बिल्कुल बोरिंग थी। बैंक निफ्टी में कुछ भी ख़ास नहीं हुआ और अब आज रात को फेड के मिनट्स भी रिलीज़ होंगे। अ, अभी तक अगर मैं 2-3 दिनों से कह रहा था कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगी और कल की वीडियो में मैंने क्लियरली बोला था कि मार्केट का फर्स्ट हाफ शायद बोरिंग हो सकता है, रेंज बाउंड हो सकता है और सेकंड हाफ तक हम अपसाइड हो जाएँगे। बट आज मार्केट ने गैप अप दी और मॉर्निंग में अच्छा खासा 19,800 का कल मैंने बताया भी था कि एक बार अटेम्प्ट हो सकता है। इवन 19,800 आई थिंक 26 का 27 का ऑलमोस्ट 19,827 का हाई बना और वहाँ से पूरा का पूरा दिन दोबारा से कंसोलिडेशन हुआ। अब अच्छी बात ये है कि हम जो नीचे के लेवल्स को बार-बार सपोर्ट कर रहे थे, जो 19,650 और 700 पे बार-बार सपोर्ट कर रहे थे, वहाँ से हम ऊपर आ चुके हैं और पूरे चांसेस हैं कि कल हम ब्रेकआउट दे देंगे अपसाइड को। हालाँकि फेड के मिनट्स क्या आएँगे, मैं नहीं जानता। अगर गैप डाउन हुई, तो भी मार्केट ऊपर जाएगी और अगर गैप अप हुई, तो भी मार्केट ऊपर जाएगी। चार्ट्स यही सजेस्ट कर रहे हैं। अगर कोई न्यूज़ खराब आती है तो भी मार्केट अगर गैप डाउन भी होती है तो 1 आधा दिन में ही रिकवरी हो जाएगी या उसी दिन मतलब कल रिकवरी हो जाएगी। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है। आपके सामने अभी निफ्टी का अर्ली चार्ट्स खुला हुआ है और कल काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हम 19,800 के ऊपर खुलेंगे और एक कल से 1 या 2 दिनों के अंदर हम 19,900 से लेके 19,950 के लेवल्स टच करेंगे। और बल्कि मैंने आपको बताया भी था कि आई थिंक कल या परसों की मार्केट में कि मार्केट का स्ट्रक्चर तो ये कह रहा है कि हम 20,000 को भी क्रॉस कर देंगे 30 नवंबर से पहले-पहले। मतलब इस महीने की जो एक्सपायरी है वो बहुत बुलिश लग रही है और ऐसा दिख भी रहा है। आप देख रहे हैं कि मार्केट नीचे नहीं जा रही है। बुल्स का कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा है। ऑर्ली चार्ट काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। डेली की बात करें तो डेली पे पिछला जो रेजिस्टेंस हमारा ये वाला जो हाई है ना, अगर आप ये देखेंगे अक्टूबर वाला, ये वाला जो अक्टूबर का जो रेजिस्टेंस है 11 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर को जो कंसोलिडेशन हुई थी डेली चार्ट पे, वहीं पर हम मार्केट दोबारा वहीं आ चुकी है। अब यह 3-4 दिन की कंसोलिडेशन होने के बाद आज जो भी न्यूज़ आ जाएगी अमेरिका से अमेरिका के मार्केट जो भी रिएक्ट करेंगे, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली कल हम अपसाइड को ब्रेकआउट दे देंगे। कल अगर वैसे तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, अगर कल बैंक निफ्टी थोड़ा दुखी करती है दोबारा से जैसे कई दिनों से कर रही है, तो कल नहीं तो परसों तो 100% बैंक निफ्टी दोनों बहुत बड़ा मूवमेंट ऊपर की साइड दे देंगे। और मुझे पर ऐसा लग रहा है कि कल हम गैप अप खुलेंगे और वहाँ से थोड़ा बहुत डिप-डुप छोटा-मोटा मार के मतलब छोटा-मोटा जो भी गैप अप खुलेंगे वो 50% अपना रिट्रेस करके वापस अपसाइड की तरफ हम अच्छी क्लोजिंग करेंगे। और आने वाले दिनों में हमें कल, परसों-तरसों 2-3 बड़ी-बड़ी हरी-हरी कैंडलें जल्दी देखने को मिल सकती हैं। मतलब मार्केट का मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है मुझको। क्लोजिंग बस 19,830-40 के ऊपर एक बार आ जाए या फिर उसके ऊपर काफ़ी ट्रेड करना शुरू हो जाए। हालाँकि मैं कल के लिए बुलिश हूँ, काफ़ी ज़्यादा मार्केट को लेके। अब आ जाते हैं ओपन इंटरेस्ट पे। ओपन इंटरेस्ट ये कह रहा है कि ये बैंक निफ्टी का खुला हुआ है, 1 सेकंड। ओपन इंटरेस्ट ये कह रहा है हमारा कि जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो है 19,800 पे और सपोर्ट 19,700 और 750 ये हमारी अभी सपोर्ट का काम कर रही है। मार्केट इसके नीचे नहीं जा रही, खास करके 19,700 की। कल अगर कोई न्यूज़ आज रात को खराब आती है और हम गैप डाउन 19,700 पे मिल जाते हैं, तो वो बाइंग अपॉर्च्युनिटी होगी। वहाँ पर मंदी करने का कोई सेंस नहीं है, बाइंग अपॉर्च्युनिटी ही होगी। और कल परसों में हम 19,800 तोड़ते हुए 19,900 से 19,950 के लेवल देखने को मिलेंगे। बस ये 19,800 पे जो ओपन इंटरेस्ट है ये बस घटने लग जाए, यहाँ पे ये जो कॉल राइटर्स जब भागेंगे ना, तब बस अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। पुट कॉल रेशियो की बात करें 1.02 मतलब कि पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल है, तो ऊपर और नीचे दोनों जाने का स्कोप इसके हिसाब से है, पर जाएगी ऊपर ही ऐसा लग रहा है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी की। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी 43,705 की 43,705 की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है और कल का जो लो है उसने दोबारा से टच नहीं किया है। तो कल का जो लो है वही हमारा सपोर्ट है 43,500 के करीब-करीब का। कल की वीडियो मैंने कहा था कि अगर मार्केट इसके नीचे गई तो 43,300 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट मार्केट कंसोलिडेशन के मूड में ज़्यादा है बैंक निफ्टी, पर अब ऐसा लग रहा है कि कल ये भी गैप अप खुल सकती है। हालाँकि कल इसकी एक्सपायरी है, तो ये एक बार 43,870 के करीब वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, अगर ये ऊपर जाएगी तो। मतलब 150 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, अगर ये टूटा तो 44,000 इसके ऊपर अभी कल के लिए थोड़ा-सा मुश्किल है, पर अगर कल ये 44,000 तोड़ दिया, तो ये 200 से 500 पॉइंट की और तेज़ी होने के लिए तैयार है।
तो कल मंदी तो नहीं करनी। इसकी जो सपोर्ट है वो 43,500 के करीब-करीब है। इससे नीचे कल की एक्सपायरी में नीचे मार्केट बैंक निफ्टी नहीं जाने वाली। हाँ, अगर गैप डाउन इसके नीचे खुल गई तो बात अलग है। बट अगर फ्लैट ऊपर या रेंज में कहीं भी खुलती है तो इसके नीचे नहीं जाने वाली। इसके नीचे की जो पुट राइट आराम से करी जा सकती है। रेजिस्टेंस 43,850 से 860-70 के करीब-करीब का और इसके ऊपर 44,000 उसके ऊपर 44,200। फिर तो एक बार 44,000 के ऊपर कल निकल गई तो आतिशबाज़ी होगी बैंक निफ्टी के अंदर। बट इसके चांसेस कम है। कल मान के चलिए कल थोड़ा-सा स्लाइटली बुलिश रहेगी बैंक निफ्टी 200 से 250 पॉइंट मैक्सिमम। मतलब 44,000 कल आसानी से नहीं टूटेगा। टूटना होगा तो सेकंड लास्ट में बिल्कुल आधे 1 घंटे में टूटा तो टूटा, अगर बहुत बड़ी सारी ग्लोबल मार्केट बहुत तेज़ हुई तो ही कुछ होगा। इसके चांसेस बैंक निफ्टी में कम है। निफ्टी ज़्यादा बुलिश है बैंक निफ्टी के मुकाबले। डेली अगर हम चार्ट देख लें इसका, तो ये डोजी के बाद इसने स्लाइटली एक न्यूट्रल सी कैंडल बनाई है। तो फिलहाल ये सपोर्ट ले चुकी है। अब हमारा जो पिछला जो हमारा 43,500 का आप मान के चलिए और डो डेली कैंडल के अंदर 43,600 की सपोर्ट बन रही है डोजी। अब इस वाली कैंडल के हम नीचे नहीं जाने वाले। जब तक हम इस कैंडल के ऊपर हैं, मार्केट पोजिशनली बैंक निफ्टी बुलिश है। आज के लिए इतना ही। अच्छा, आज की कुल पुट ऑप्शन चेन तो मैंने खोला नहीं, ऑप्शन चेन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन चेन कह रहा है 43,700 ही रेजिस्टेंस है और 43,800 इसके ऊपर आतिशबाज़ी सीधा 44,000 तक और 44,000 के ऊपर तो बहुत ही बड़ी तेज़ी। अ, बैंक निफ्टी ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से थोड़ी-सी ये कह रही है कि इस रेंज में रहेगी, इसके ऊपर नहीं जाने वाली। सपोर्ट हमारी 43,500 है। ऑप्शन एंड चेन चार्ट्स और ऑप्शन चेन दोनों एक ही चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट बैंक निफ्टी अटकेगी। यहाँ पर अगर कल गैप अप खुल गई, 43,800 के ऊपर निकल गई, तो 44,000 के आस-पास आराम से आ जाएगी। 43,800 50-60 के ऊपर निकल गई तो। क्योंकि वहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर निकल गई तो 150 पॉइंट आराम से मिल जाएँगे और कल के लिए आप 44,000 मैक्सिमम ऊपर का टारगेट मान के चलिए। इतनी आसानी से 44,000 कल टूटता हुआ नहीं लगता। अगर उसके आस-पास कहीं क्लोजिंग मिल गई तो जो हमारा थर्सडे होगा वो बहुत ही ज़्यादा बुलिश होगा। थर्सडे को तो मार्केट बैंक निफ्टी कमाल कर देगी। तो बस जो है खेल है कल-कल का ही है क्योंकि एक्सपायरी है और कोई रीज़न नहीं है। पुट कॉल रेशियो की बात करें अगर हम, तो इसका भी न्यूट्रल ही है वैसे तो, 1 पॉइंट के से थोड़ा-सा नीचे ही है वैसे बैंक निफ्टी का। खोल देता हूँ मैं 1 मिनट। 0.68 अच्छा, काफ़ी न्यूट्रल से डाउन ही है। तो इसमें ये इसके गिरने के चांसेस काफ़ी कम है। ये 43,500-600 अगर मिल गई तो बाइंग करने का ही बनता है। इसके चांसेस काफ़ी कम है कि ये गिरे। ये 1 आधे दिनों के अंदर तैयार है ऊपर जाने के लिए। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो ये कह रहा है कि गिरावट ज़्यादा नहीं आने वाली। 100-150 पॉइंट भी ज़्यादा गिर जाए तो बस, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगी। हालाँकि मेरा ये मानना है कि कल गैप अप ही खुलेगी और बस 43,860-70 के अराउंड एक रेजिस्टेंस, उसके बाद 44,000 और उसके ऊपर बल्ले-बल्ले। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।